वेलकम टू डिक्की वीडियोज। आज इस वीडियो में अपन लघु कथा लेखन पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लघु कथा लेखन पर हमने इसके पहले भी 2 वीडियो बनाए थे, तो आप इसको जो मेरे चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हो। लघु कथा पर 2 वीडियो बनाए थे, उनमें पूरे नियम वगैरह इसके समझाए गए हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में नियम समझाए गए थे कि अपन लघु कथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड वाले में उदाहरण दिए हुए थे, फर्स्ट में भी 3 उदाहरण दिए थे, तो उसके बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। अब अपन थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमने इसका पार्ट 3 बना रहे हैं लघु कथा लेखन पर, उसके पहले हमने 2 पार्ट बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में क्या था, व्यवहारिक व्याकरण, जो व्यवहारिक के व्याकरण से संबंधित मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में व्याकरण में मल्टीपल चॉइस वाले ही आएंगे क्वेश्चन, तो उसके 80 क्वेश्चन उसमें दिए थे, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए वो लाभप्रद होगा। पार्ट 2 में हमने जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके 80 क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इस बार जो पाठ्य पुस्तक है उसके 2 पार्ट होंगे। एक तो पार्ट बी होगा, पार्ट बी में यानी कि बड़े क्वेश्चन जो लिखने वाले हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के और 3 नंबर वाले आएंगे, और पार्ट 1 यानी कि भाग ए उसमें गद्यांश आएंगे और उसमें से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो क्वेश्चन वैसे अपन गद्यांश में से देख के आराम से इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से अपना कुछ तैयारी हो, क्वेश्चन पढ़े हुए हो, तो वो अपन को करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब आपके डायरेक्ट अपन चलते हैं इसके फर्स्ट लघु कथा के क्वेश्चन पर। तो अभ्यास की शक्ति शीर्षक के आधार पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। यहाँ पर अथवा दे रखा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, लोकोक्ति के आधार पर लघु कथा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का मतलब ये अथवा उसमें नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये तो हमने यानी कि ये दोनों कहानी एक ही तरह से है, इसलिए यहाँ पर एक जैसी दी है। एग्जाम में आएगी अलग अलग टाइप की, अथवा में अगर चॉइस में आएगा तो एक दूसरी तरह की आएगी। तो यहाँ अपन को शीर्षक मिला अभ्यास की शक्ति, लोकोक्ति करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो इस पर अपन को एक कहानी लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक बालक था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। घर वालों ने उसको अध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया, लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पाया। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसको वरदराज यानी कि बैलों का राजा कहते थे। एक दिन गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा कि तुम आगे नहीं पढ़ सकते हो, कोई और काम में अपना ध्यान लगाओ। गुरुजी की बात पर वरदराज बहुत निराश हुआ और घर की ओर जाते हुए उसको आत्महत्या करने का विचार आया। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया जहां महिलाएं रस्सी से पानी निकाल रही थी। उसने देखा कि रस्सी के आने जाने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर कोमल रस्सी से घिस सकता है तो परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। वह आत्महत्या का विचार त्याग कर वापस गुरुजी के पास पहुंचा और कुछ अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया। गुरुजी उसकी बात मान गए। अब वह मन लगाकर अध्ययन करने लगा, यहाँ तक कि खाने पीने का भी उसको ध्यान नहीं रहता। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने और इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें एक ऐसी लघु कथा लिखिए जिसके अंत में वाक्य लिखा गया हो, भगवान ऐसे दिन फिर से ना दिखाए, अथवा कोरोना के वे भयानक दिन शीर्षक पर एक लघु कथा लिखिए। तो यहाँ पर हमने दोनों एक जैसी ही ऑप्शन दिया है कि या तो अपन लिख सकते कोरोना के भयानक दिन को इसमें डाल दिया अपन ने कि भगवान ऐसे दिन फिर से न दिखाए उसके ऊपर। तो कोरोना का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखें इस पर कोई भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है क्योंकि अभी यही चल रहा है। चलिए कहानी में चलते हैं अपन। ये उस समय की बात है जब कोरोना वायरस का भयंकर प्रकोप था और देश में लॉकडाउन लग चुका था। मैं अपनी माँ के साथ जयपुर था।
और पिताजी किसी कार्य से मुंबई गए हुए थे। हमारे को चिंता सताने लगी कि अब पिताजी कैसे आएंगे। घर में मैं और माँ अकेले थे। घर में खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला था। ना हम दोस्तों से मिल सकते थे, ना ही रिश्तेदारों से। स्कूले, बाजार सब बंद हो चुके थे। समय व्यतीत करने का बस एक ही तरीका था कि दिन भर टीवी के सामने बैठे रहो। जैसे तैसे पिताजी 5 दिन बाद जब घर आए तब हमारी जान में जान आई। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो बस एक ही बात निकलती है कि भगवान ऐसे दिन फिर से न दिखाए। तो यानी कि अपन ने ऐसे दिन फिर से न दिखाए पर एक लघु कथा लिखी। तो लघु कथा लिखते समय एक ये भी ध्यान रखना है अपन को कि जो सीमा, शब्द सीमा है उससे अपन को ज्यादा आउट ऑफ नहीं जाना है, यानी कि उसी के आसपास ही रहना है। 120 दिए अपन को लास्ट, तो 120 का 30-40 तक हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा अपन को नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मेहनत की कमाई शीर्षक पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो यहाँ मेहनत की कमाई अपन को शीर्षक दिया है, इस पर अपन कोई भी कहानी बना सकते हैं। तो रमेश एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य से जी चुराता था। एक दिन उसे रुपयों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उसे बिना प्रयास के ही इतने सारे रुपए मिल गए। रमेश ने रुपयों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा रुपए यूं बर्बाद न करो, इनका उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। रमेश बोला, माँ के पास बहुत से रुपए हैं, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब धीरे धीरे रमेश ने सारे रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। रमेश को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। तो इस तरह से ये कहानी अपन ने बनाई। कहानी जो अपन ने बनाई इसको दूसरी कहानी भी, यानी कि ये मेहनत की कमाई जो अभी अपन ने लिखी उसको कोई दूसरी कहानी में भी अपन बदल सकते थे। यानी कि ये शीर्षक यही होना चाहिए था उसका, मेहनत की कमाई, यानी उसका सार वो ही आना चाहिए। तो जैसे आपको याद हो तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि एक बच्चा के पिताजी उसको रोज 25 पैसे देते थे, फिर उसको वो कुएं में डाल आता था। ऐसा मतलब एक वो भी था हादसा। तो वो भी मेहनत की कमाई की कहानी थी। कोई भी लिख सकते हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर एक लघु कथा 100 से 120 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ प्रस्थान बिंदु दिया हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया हुआ हो तो अपन को वहीं से ही आगे बढ़ना है जो दिया हुआ है। जैसे एक बार मैंने सड़क किनारे लगे एक पेड़ को ध्यान से देखा जो कि मुझे बहुत उदास लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैं सभी पेड़ बंधुओं की दूरदर्शा पर रो रहा हूँ, मेरा भविष्य बहुत ही बुरा है। तो जब अपन स्टार्टिंग करेंगे तो ये का यही शुरू में लिखना है, उसके आगे अपन को बढ़ते जाना है। अब हमने यहाँ पर एक और अथवा, यानी कि अगर ये जो कहानी दी है ऊपर उसको दूसरा शीर्षक बना के भी दे सकते कि पेड़ की पीड़ा शीर्षक पर एक लघु कथा लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैंने सड़क किनारे लगे एक पेड़ को ध्यान से देखा जो कि मुझे बहुत उदास लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मैं सभी पेड़ बंधुओं की दुर्दशा पर रो रहा हूँ, मेरा भविष्य बहुत ही बुरा है। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मुझे काटे जा रहा है। पहले मेरा परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन आज ये सिमट कर कुछ ही क्षेत्र में रह गया है। मैं मनुष्य को प्राणवायु, फल, फूल और कीमती लकड़ी देता हूँ, लेकिन बदले में मनुष्य मेरे जीवन को ही खत्म करने पर उतारू हो गया। मैंने उसकी बात को सुना तो एक गहरा सदमा लगा, क्योंकि वास्तव में वह सच्ची तो कह रहा था। मैंने उसको विश्वास दिलाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और हम सब मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। सच्ची है कि पेड़ है तो जीवन है।
ये अपने लास्ट में अपन ने एक शिक्षा लिख दी। तो कहानी में एक शिक्षा लिखना बहुत अच्छा रहता है कि लास्ट में अपन शिक्षा उसमें लिखे कि कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि आप जानते हो कहानियां होती शिक्षा पर यानी कि शिक्षा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट 5th वाले में चलते हैं अपन। यदि मैं नदी होती विषय पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा अपन को लिखनी है। तो यदि मैं नदी होती तो मैं ऊंचे पहाड़ के झरने से बहते हुए धरती पर आती, मैं न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाती, कल कल करती हुई आगे बढ़ती हूँ, कई शहरों को बसाते हुए अपनी रो में बढ़ती जाती हूँ। मैं खेतों में काम करने वाले किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाती, उनकी फसलों को सिंचाई कर उन्हें हरा भरा बनाती, खेतों को लहलाता देखकर मैं खुशी से झूमती इतराती हुई फिर आगे बढ़ जाती, अपने जल में जीव जंतुओं को नहाने देती, उन्हें ठंडक पहुंचाती, सारे विश्व को हरियाली देने में सहायक होती। यदि मैं नदी होती तो जो लोग मुझे प्रदूषित करते, कचरा डालकर मुझे दूषित कर बीमार बनाते, तो मैं अपना प्रकोप उन्हें अवश्य दिखाती। यदि मैं नदी होती तो किसी को अपने अंदर डूबकर न मरने देती। तो यहाँ नदी ने अपनी यानी कि भावना बताई है हमारे को। तो जब ऐसा ही कोई शीर्षक से कोई भी लघु कथा आए कि यदि मैं नदी होती, यदि मैं अखबार होता, यदि मैं पहाड़ होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, कोई भी आए ऐसा, तो उसमें अपन को जो यानी कि अच्छी भावनाएं, अच्छी कामनाएं, अच्छी सोच है अपन को कि क्या क्या कर सकते हैं, वो अपन को सब उसमें डाल देना है। तो इस तरह का कोई भी आ सकता है, जैसे सीबीएसई ने अपने जो सैंपल पेपर में भी डाला था, यदि मैं अखबार होता, तो कुछ भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं 6 में। यह है दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव की शुरुआत सिद्ध हो सकते हैं, और या इसको ऐसे भी बना के दे सकते हैं कि नेक काम की शुरुआत शीर्षक पर एक लघु कथा लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव की शुरुआत सिद्ध हो सकते हैं। यह रमन को तब समझ में आ गया जब वह वृद्धा स्त्री से मिला। रमन रोज सवेरे दौड़ने के लिए निकलता था। एक बूढ़ी महिला उसे रोज तालाब पर बैठी कुछ काम करती दिखती थी। एक दिन वह बूढ़ी महिला के पास जाकर खड़ा हो गया। महिला से नमस्कार कर उसने पूछा कि आप यहाँ रोज सुबह सुबह क्या काम करती रहती है? महिला ने बताया, मैं यहाँ कछुओं की गंदी पीठ साफ करती हूँ, क्योंकि इसके कवच में बहुत सारा गंदा मैल फंसा रहता है। मुझे इस काम में बड़ा सुख मिलता है। रमन ने पूछा, इनके कवच क्यों साफ करती है आप? महिला ने बताया, कछुए की पीठ पर कचरा जमा हो जाने में यानी कि जाने से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, और इसके अलावा तैरने में भी दिक्कत होती है। यह सुनकर रमन बड़ा हैरान हुआ और उसने महिला से कहा कि आप अच्छा कार्य कर रही हो, मगर आप अकेले कितने कछुओं का भला करोगे? महिला ने कहा, बेटा, हमारा छोटा सा काम यदि बहुत बदलाव नहीं ला सकता, मगर वह एक बड़े बदलाव की शुरुआत तो कर ही सकता है। तो यानी कि कहानी से शिक्षा मिली कि एक छोटा सा काम, एक हमारा अकेले का काम भी करा हुआ एक बहुत बदलाव लाने की शुरुआत कर सकता है। तो ये हमारे को इससे शिक्षा मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसका 7th जो है लघु कथा लालच बुरी बला है शीर्षक पर एक लघु कथा लिखना है, या इसमें नीचे संकेत बिंदु के आधार पर लघु कथा लिखिए। तो यहाँ नीचे संकेत बिंदु दिए हुए हैं। अगर शीर्षक आए लालच बुरी बला है, तो उस पर अपन कोई भी कहानी लिख सकते हैं लालच के बारे में। लेकिन अगर नीचे संकेत बिंदु आ रहा है, तो आपने देखा अगर संकेत बिंदु, तो ये कहानी तो आप सुनते आ रहे हो बचपन से, तो वही कहानी है, इसको इसी के अनुसार लिखना है। तो एक किसान के पास एक मुर्गी, डैश किसान धनवान बन गया, क्यों ना मुर्गी के सारे अंडे एक साथ, डैश एक अंडा मिलता था, उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। तो ये देख के आपको कहानी याद आ गई होगी कि अंडे वाली कहानी मुर्गी वाली कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो एक किसान के पास एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अंडा दिया करती थी। वह उस अंडे को बाजार में बेच दिया करता था।
किसान देखते ही देखते धनवान बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन उसके मन में लालच समा गया। उसके मन में विचार आया कि मुर्गी के पेट में न जाने कितने सोने के अंडे भरे पड़े हैं। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अंडों का खजाना मेरे पास पड़ा है और मैं केवल एक अंडा लेकर बेचने जाता हूँ। इसलिए क्यों न मुर्गी के पेट में से सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं और उन्हें एक साथ बेचकर बहुत धनवान बन जाऊं। यह सोचकर उसने चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ डाला। उससे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला और साथ ही मुर्गी भी मर गई। अब उसे जो प्रतिदिन एक एक अंडा मिलता था सोने का, उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। तो यानी कि शिक्षा, लालच बुरी बला है। तो इस तरह से अपन ने ये कहानी लिखी। अब लालच बुरी बला है, केवल यही पॉइंट आए तो आप कोई भी लालच की कहानी लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं अपन आगे। तो आगे आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें कुछ टॉपिक। तो 7 कहानी जो अभी आपको हमने डिटेल से बताई, तो उसके आधार पर आप कोई भी पॉइंट आए, कोई भी टॉपिक आए, आप उसको कहानी में बदल सकते हो। देखिए, अपनी कल्पना शक्ति लगाना है कहानी लिखने के लिए और कुछ आकर्षित लिखना है, अट्रैक्टिव। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है, ये 8 थे। अगर में समाचार पत्र होता गंगा और में, ये दोनों सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाले थे, तो हो सकता है इनमें से भी आ सकता है वापस से। अगर मैं जादूगर होता, कोरोना की आत्मकथा, प्रकृति और मैं, कलयुग से एक मुलाकात, कोरोना वायरस से एक मुलाकात, मेरा वह सपना, मेरा वह एक सपना, यानी भगवान से एक मुलाकात और सच्चाई की जीत। तो ये जो 8 से लेकर 18 तक के जो टॉपिक है, इन पर हमने एक वीडियो बनाया था। लघु कथा सीबीएसई क्लास 10 क्वेश्चन, लघु कथा पर आधारित प्रश्न हल सहित, ये हमने वीडियो बनाया था। इसका लिंक भी हमने इधर वीडियो में आपको डाला है, नहीं तो आप जो क्लास 10 की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसमें से आप देख सकते हो। आगे आप 19, 20 और 21 वाले टॉपिक देख रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी, अभ्यास का फल, ईमानदारी का फल। तो ये भी तीनों टॉपिक पर हमने लघु कथा आपको बताई थी पहले वीडियो में। उस वीडियो का नाम है लघु कथा लेखन और सीबीएसई हिंदी ग्रामर क्लास 10। ये भी आपको वहाँ प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी क्लास 10 के। तो ये जो वीडियो है 19, 20 और 21 वाला, नीचे वाला, इसमें हमने पूरी डिटेल बताई है कि यानी कि लघु कथा लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोनों वीडियो में आपको ये बातें डिटेल से मिलेगी, तो एक बार अवश्य देखिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।